अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको बाबा में खुशामदीद है। आज हमारे बाबा हमारे लिए बहुत ही मज़ेदार मीठी टिक्की बना रहे हैं। इसे आप अपने ट्रेडिशनल बिस्किट भी कह सकते हैं। हमारे बाबा बता रहे थे कि पहले घरों में मेहमानों के आने पर घर में ही चीजें बना दिया करते थे, मगर खैर अब तो ये बहुत कम घरों में होता है। ये इंतहाई खस्ता और मज़ेदार बनती हैं और इन्हें बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। हर घर की अलग अपनी ही रेसिपी है। जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो हमारे पसंद की, आप ट्राई जरूर करेंगे। इसलिए हमने मेरा तकरीबन 4 कप लिया है जो कि आधा किलो बनता है। इसमें 1/4 टीस्पून नमक के डाल दिए। 2 कप के बराबर हमने चीनी ले ली है जो कि 400 ग्राम बनती है। दानेदार चीनी को 4 इलायची के साथ अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया। चीनी खूब बारीक पिस जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब 1 कप सूजी को ले लिया जो कि 175 ग्राम बना था। 1/2 कप सूखा दूध, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और घर में भी बना सकते हैं। 1/2 कप पिसा हुआ खोपरा, 1/2 कप सफेद तिल और 1/4 कप घी। अगर आप चाहें तो इसमें असली घी भी डाल सकते हैं। तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी। ये पानी नीम गर्म है और इसमें हमने 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर शामिल कर दिया है। अब इन सारी चीजों को एक बड़ी परात में अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। जब ये अच्छी तरीके से यकजान हो जाए तो इसके अंदर पानी शामिल करके गूंद लें। इसका आटा थोड़ा सख्त ही गूंदा जाएगा। अच्छा, हम आपको एक बात बताते चलें, हमने इसमें सूजी, तिल और दूध की मिकदार यानी खुश्क दूध की मिकदार ज्यादा ही रखी है। तो ये ऐसी ही पसंद है। अगर आप चाहें तो इसकी मिकदार आधी भी कर सकते हैं। पानी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करेंगे। आटा थोड़ा सख्त ही होना चाहिए। जब आपका आटा यकजान हो जाए तो इसे एक थैली में डाल के रख दें तकरीबन 1 घंटे के लिए। फिर इसके 2 हिस्से कर लें। इस तरह से आपको बेलने में आसानी रहेगी। मगर अगर आप चाहें तो इसे 1 गो में भी बेल सकते हैं। थोड़ी देर रखने से आटा खुद ब खुद नरम हो जाता है। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका रूम टेम्परेचर क्या है। अगर गर्मी ज्यादा है तो आटा ज्यादा नरम होगा, वरना ठंडक में थोड़ा सख्त ही रहेगा। आटों की मदद से इसे अच्छी तरीके से फैला लें। फिर बेलन की मदद से उसे इतना फैलाएं कि ये 1 सेंटीमीटर से थोड़ी सी कम की थिकनेस हो जाए। बस कुकी कटर मौजूद है तो उससे कट करने, वरना कोई कप या ग्लास भी चलेगा। शेप्स भी आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, मगर ट्रेडिशनली ये गोली बनती हैं, इसलिए हम इसे गोली बना रहे हैं। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। करके सारी टिक्कियों को प्लेटर में ढाल दें और साइड के बचे हुए डो को वापस बेल के इसी तरीके से कट कर लें। जब सारा डो इसी तरीके से कट जाए तो एक फ्राइंग पैन में तेल गरम करें। बिल्कुल हल्का गरम ही होना चाहिए, वरना ये टिक्कियाँ बाहर से ज्यादा तल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। शुरू में इनको बिल्कुल भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि पैन को ही हल्का हल्का हिलाएं ताकि तेल ऊपर नीचे हो। शुरू में अगर आपने हिला दिया तो ये बिखर जाएंगी। एक तरफ से अच्छी तरीके से गोल्डन कलर आ जाए तो इनको बहुत स्मूथली स्पैचुला से आराम से पलट लें। हमें ये थोड़ी सी गहरे रंग की पसंद है। आप इसे गोल्डन ब्राउन होने पे भी उतार सकते हैं। इसे ठंडा खाने का अलग मजा है और गरम खाने का अलग मजा। ये गरम में गुई और ठंडे में अच्छी खासी कड़क हो जाती है। बाबा कहते हैं अपनी रूट्स को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए और ये सब चीजें हमारा हिस्सा हैं। हम आपके लिए रेसिपीज बहुत मेहनत से लेके आते हैं। इसे जरूर ट्राई करें और हमें दुआ में याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। देखने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।